अपने अंधविश्वास और आधुनिक वैज्ञानिक के दिए गए तर्क के असमंजस में फंसा था। रूढ़िवादी परिवार में एक महान गणितज्ञ ने जन्म लिया जिसका नाम है श्रीनिवास रामानुजन अयंगार। तो चलते हैं श्रीनिवास के घर पर। बधाई हो श्रीनिवास, आपका चांद सा बेटा हुआ है। कोमलता कैसी है? इसका बच्चा स्वस्थ है। तो आइए अब चलते हैं पंडित जी के घर। रामानुजन के जन्म के पश्चात उनके पिता को उनके भविष्य की चिंता होती है और वह पंडित जी के पास जाते हैं उसका भविष्य जानने के लिए। तो अब सीन में देखते हैं। खट 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 खट। नमस्कार पंडित जी। खुश रहो खुश रहो। और श्रीनिवास कैसे आना हुआ? पंडित जी मेरे घर में पुत्र ने जन्म दिया है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। कृपया आप उसकी कुंडली देख लेते तो बहुत कृपा होती। बैठिए, मैं पंचांग में देख के बताता हूँ। क्या हुआ पंडित जी, कुंडली में कुछ ठीक नहीं है क्या? तुम्हारे पुत्र के योग में लंबी आयु नहीं है, हरी हरी हरी। लेकिन निश्चित ही वह आगे जाकर कोई महान कार्य करेगा। तो क्या हुआ? पूरे आयु तो श्री शंकराचार्य भी नहीं जी पाए थे, पर उन्होंने वो का दिखाया जो किसी ने किया। मेरा बेटा भी उन्हीं की तरह बड़ा होकर ऐसा कार्य करेगा और अपने कीर्ति के प्रकाश को आकाश में बिखेरेगा। आइए अब हम चलते हैं उनके गणित की कक्षा की तरफ, जहां उन्होंने शिक्षक को अपने प्रश्न से चौंका दिया था। सुप्रभात बच्चों, आज हम सीखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है। तो बच्चों, अगर 4 किलो को हम 4 बच्चों में बांटें, 4 किलो को अगर हम 4 बच्चों में बांटें तो प्रत्येक को 1 किलो मिलेगा। उसी के प्रकार अगर हम 1000 बच्चों में 1000 केले बांटते हैं तो प्रत्येक को 1 ही केले मिलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं बच्चों, 4 बच्चों की संख्या और 4 केलों की संख्या, ये कट इज इक्वल टू 1। इससे यह साबित होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 ही प्राप्त होता है। रामानुजन, यह प्रश्न तुमने कहाँ से सीखा? बनाते हैं, परंतु प्रश्न तो हमें सोचना पड़ता है। क्या तुमने इस वर्ष की सारी पढ़ाई कर ली? हाँ गुरुजी, मैंने इस वर्ष की और इसके साथ साथ अगले 5 वर्षों की पढ़ाई भी पूरी कर ली है। आखिर तुम यह कैसे करते? मैं अपने बड़े भैया लोगों से पुस्तकें मांग कर उसे पढ़ लेता हूँ। तुम इसमें किसी की मदद नहीं लेते? नहीं गुरुजी, मैं इसे स्वयं से करता हूँ। बहुत अच्छे, शाबाश। आइए स्कूल के एक और सीन की तरफ चलते हैं, जहां रामानुजन ने प्रिंसिपल को भी अपनी गणना का जादू दिखाया। सर, ये टाइम टेबल मैंने तैयार किया है, इसे देखिए। अरे यह क्या है? मैंने आपको 1 हफ्ते का समय दिया था, फिर भी आप सही टाइम टेबल नहीं बना पाए। किसी कक्षा में बायो का पीरियड नहीं है तो किसी ने मैथ्स का। सर, मैंने इसे रात भर जागकर बनाया है, उसके बाद भी इसमें त्रुटियां रह गई हैं। सर, मैं स्कूल का टीचर हूँ, इसे कोई कॉलेज का प्रोफेसर ही परफेक्ट बना पाएगा। किंतु अब इस वक्त में एक नया प्रोफेसर कहाँ से लाऊं? चलो एक काम करो, तुम 1 हफ्ते का और समय ले लो, किंतु इसे सही पर ठीक करके लाओ। सर 1 मिनट। चलो रामानुजन साहब। गुरुजी, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? हेडमास्टर के कक्ष में। गुरुजी, मैंने कोई भी गलती नहीं की। मैथ्स का शेर है ना तू, ये स्कूल का टाइम टेबल है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इसको ठीक करके बताओ। बेटा बैठ जाओ आप भी। सर, कितनी कक्षा है?
पहली में ABCDE है, दूसरी में ABCDEF, तीसरी में ABCD, चौथी में ABC, पांचवी में ABCD। अच्छा 22 सेक्शन है। गुरुजी टीचर कितने हैं? कुल 36 टीचर हैं और कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है उस पर्ची में दिया गया है। गुरुजी ये लीजिए, हो गया। ब्रिलियंट रामा, नॉट अ सिंगल मिस्टेक। इनकी गणना का जादू एक दिन मंदिर में भी देखा, जहां उन्होंने अपनी गणना से सभी भक्तों को चौंका दिया। पंडित जी आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ बालक? आज इस मंदिर में 142 भक्त आए हुए हैं और आपके पास उनको देने के लिए केवल 137 दोने ही हैं। मतलब प्रसाद देने के लिए 5 दोने कम हैं। यह बर्तन जिसमें आपने चने रखे हैं उसी माप का बर्तन हमारे घर में भी है, जिसमें 8,710 चने रख सकते हैं। आप एक मुट्ठी से हमें 65 चने देते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आज 8 भक्त बिना प्रसाद के ही रह जाएंगे। ये तो नाइंसाफी है। तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? हम वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। चल फालतू क्या है, मुझे बकवास कर रहा है। महाराज उस बालक ने कहा तो वो सत्य निकला। 5 दोने कम पड़ गए और 8 भक्तों को प्रसाद नहीं मिल पाया। इतना छोटा सा बालक इतनी बड़ी गणना कैसे कर सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता हो क्या आ रहा है। सब नाम गिरी देवी की कृपा है। वास्तव में यह उनकी बहुत ही अद्भुत गणना थी। अब रामानुजन जिले में अव्वल आते हैं तथा उनके दोस्त उनको इस बात की सूचना देते हैं। रामानुजन तुमने इस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अरे रामानुजन तुम्हें इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें मैथ से बहुत लगाव है? हाँ मुझे अंकों के साथ खेलना पसंद है। गणित ही मेरी दुनिया है। तुम हमेशा स्लेट में गणना क्यों करते रहते हो? मैं स्लेट में गणना इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास अभ्यास पुस्तिका खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं है। इसलिए मैं पहले स्लेट में गणना करता हूँ, फिर उसे पुस्तिका में लिख लेता हूँ। ठीक है। उनके मैथ्स के लगाव बहुत ही अच्छे थे। एक दिन माँ ने पूछा रामा से एक सवाल। रामा, चलो ये बताओ कि हम एक कमल के फूल को तालाब में लगाएंगे तो दूसरे दिन में 2 हो जाते हैं। तो 15 दिनों में वह तालाब आधा भर जाता है। तो पूरे तालाब को भरने में कितना समय लगेगा? अरे ये भी कोई सवाल हुआ? उसे भरने में और 15 दिन लगेंगे। नहीं पिताजी, आपका उत्तर गलत है। वह उसको भरने में केवल 1 दिन और लगेगा। शाबाश रामा। रामानुजन ने की सीनियर की किताब है प्रोफेसर व सीनियर हुए दान। भैया क्या मैं आपकी यह किताब दे सकता हूँ? तुम क्या करोगे इस किताब का? क्या करोगे? ये बच्चों की किताब नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक किताब है, ट्रिग्नोमेट्रिक की। जानती हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक? वैसे भी इसके सवाल करने में हमको बहुत कठिनाइयां होती है और मैंने तो पहली बार देखा है किसी को हमारी मैथ्स की किताब में इतनी रुचि रखते हुए। फिर भी तुम चाहो तो ले लो, सुबह तक वापस कर देना। धन्यवाद भैया। अगले दिन हाँ भाई, पढ़ ली तुमने ये किताब? हाँ भैया, मैंने पूरी पढ़ ली।
अरे क्या तुम ये कह के हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो? अगर ऐसी बात है तो हमारी एक प्रश्न का हल करके बताओ। एक वृत्त के अंदर के क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ। अरे इसे दिया प्रश्न भी हल कर दिया। किताब के अनुसार इसका आंसर तो 3 पन्नों में है, मगर इसने तो इसे 3 लाइनों में ही खत्म कर दिया। अगले दिन सीनियर्स प्रोफेसर के पास वही सवाल लेके जाते हैं। सर ये लीजिए। अरे इतना कठिन प्रश्न यह किसने किया? क्या तुम इसे किसी प्रोफेसर से करा के लाए हो? नहीं सर, यह प्रश्न किसी प्रोफेसर नहीं, एक 8वीं कक्षा के छात्र ने हल किया है। निराशाओं ने उन्हें घेरा जब वे इंटरमीडिएट के एग्जाम में फेल हो गए। अरे रामानुजन, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं इंटरमीडिएट के एग्जाम में फेल हूँ। पर तुम्हारे गणित में तो पूरे अंक आए ना। हाँ, परंतु तुम तो जानते हो कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। मैं दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता। और तुम्हें तो छात्रवृत्ति मिलती थी। हाँ, वो अब बंद हो चुकी है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम एक कोचिंग क्लास स्टार्ट कर दो, जिसमें तुम अपनी कुछ आमदनी भी कमा लोगे और फिर अपनी मैथ्स को भी कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, मैं देखूँ। दोस्त की सलाह पर वे ट्यूशन पढ़ाने लगे और अपनी आय से इंटरमीडिएट का दोबारा एग्जाम दिया और पास कर ली। फिर वे क्लर्क बन गए। एक दिन ऑफिस में जब वे अपनी गणना कर रहे थे तब कुछ ऐसा होता है। रामानुजन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ऑफिस है? सर, मैं खाली समय में गणित की गणना करता हूँ। ठीक है, परंतु अगली बार से ऑफिस में सब मत करना। अगले दिन रामानुजन, मैं तुमको एक कमरा दिलवाता हूँ जिसमें तुम सिर्फ मैथ की कैलकुलेशन करना। धन्यवाद सर। और ये सारे रिसर्च पेपर्स मैं एसआईआर के पास पहुंचवा दूंगा। इस प्रकार उनकी मुलाकात मिस्टर एसआईआर से होती है, जो कि वहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे। नमस्ते सर। नमस्ते मिस्टर रामानुजन, मैं आपके द्वारा गणित में किए हुए कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपकी मासिक छात्रवृत्ति 25 रुपये करता हूँ। आप निश्चित होकर अपना गणित कार्य अच्छे से कीजिए। इस प्रकार के शुभचिंतकों के कारण उनके शोध पत्र लंदन एचएल हार्डी के पास पहुंचे और हार्डी ने रामानुजन को लंदन बुलाया। हेलो श्रीनिवास रामानुजन। हेलो। आई एम जेम्स हार्डी, योर फ्रेंड। Hello, Mr. Ramanujan. Nice to meet you. रामानुजन, आपका यहाँ आना गणित की दुनिया के लिए बहुत जरूरी था। यहाँ पर आपको ये सब समझ करने के लिए काफी वक्त और मदद मिलेगी। कुछ हम आपको सिखाएंगे और बहुत कुछ आप हमको सिखाना। ये बात अलग है कि आप बहुत धार्मिक हो और मैं पूर्ण तरीके से नास्तिक हूँ, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता अंक और गणित के साथ पूर्ण तरीके से सार्थक है और यही हमारे रिश्ते की मजबूती। Mr. Ramanujan, I have problem. Mr. Ramanujan, मैं एक सवाल में बहुत दिनों से अटका हूँ। क्या आप उसमें मेरी मदद कर सकते हैं? ये लीजिए। Excellent. कुछ दिन साथ काम करने के बाद एक दिन रामानुजन की तबीयत खराब हो जाती है
उनसे मिलने के लिए मिस्टर एच.एल. हार्डी अस्पताल में मिलने आते हैं। अरे मेरे दोस्त कैसी तुम्हारी तबीयत? मेरे को साथ एक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे टीबी हो गया। अरे दोस्त तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं और आज मैं जिस टैक्सी से आया हूँ उस टैक्सी का नंबर प्लेट भी बहुत अशुभ है 1729। 1729 नहीं मेरे दोस्त, यह अशुभ नहीं है, यह तो एक मैजिकल नंबर है। यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसके 2 नंबरों के क्यूब को जोड़ने पर यह संख्या आती है। और जैसे 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब बराबर 1 7 2 9 और 9 का क्यूब और 10 प्लस 10 का क्यूब बराबर 1 7 2। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी नंबर को सबसे छोटी हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वे भारत आ गए। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत की कीर्ति समूचे विश्व में फैला दिया। धन्यवाद। रामानुजन और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबुझ पहेली बने हुए हैं।